अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा सर झुके तो मेरे सामने झुके, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो मुझसे मांगो, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांगो, लेकिन एक शर्त है कि अल्लाह की बंदगी करो। अल्लाह की बंदगी करने का मतलब होता है कि नमाज पढ़ो, वालिदैन के हुकूक अदा करो, पड़ोसियों के हक अदा करो और सबसे अच्छे हुस्न इखलाक के साथ पेश आओ। और अल्लाह का हक अदा करो, उसके बाद माँ बाप का हक अदा करो। उसके बाद जब भी तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह पाक हमेशा फिर हमारे साथ रहेंगे अगर हम अल्लाह के सारे हुकूक अदा करेंगे, अपने वालिदैन के सारे हुकूक अदा करेंगे तो। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ इस तरह से पेश आओ जिस तरह वो तुम्हें बचपन में ट्रीट करते थे। इस तरह से पेश आओ जिस तरह वा, वालिदैन को तुम बचपन में चाहते थे कि वालिदैन हमें छोड़ के कहीं ना जाएं, हमसे दूर ना हो, हमारे साथ रहें। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का बचपन में ख्याल रखती है, इस तरह तुम बड़े होके अपने माँ बाप का ख्याल रखो। अब होता क्या है कि बच्चे जब कोई चीज से खेल रहे होते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है, तो हम बच्चे अक्सर वो चीज फेंकते हैं, फिर हम उठा देते हैं, फिर बच्चे फेंकते हैं, फिर हम उठा लेते हैं। इसी तरह बच्चे उस चीज को खेल समझने लग जाते हैं। लेकिन आजकल अगर हमारे माँ बाप कोई चीज फेंक दें या उनके हाथ से गिर जाए, हम एक दफा उठाते हैं, दो दफा उठाते हैं, तीसरी दफा हम बोलेंगे क्या हो गया। लेकिन माँ बाप ने तो हमारे साथ ऐसा नहीं किया होता, लेकिन हम ऐसा करते हैं। किसी के सामने हम अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं, चीख के बात करते हैं, इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं। एक सहाबी ने नबी पाक से पूछा, नहीं एक सहाबी ने नहीं, सॉरी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक से पूछा कयामत कब आएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत उस दिन आ जाएगी जिस दिन औलाद अपने माँ बाप को नौकर समझेगी, जिस दिन औलाद अपने माँ बाप को नौकर की तरह ट्रीट करेगी, कि माँ बाप को लगेगा कि मैं एक गुलाम हूं और ये मेरा मालिक है। यानी माँ बाप ने इस दिन के लिए बड़ा किया होता है अपनी औलाद को कि वो उनसे इतनी बदतमीजी से बात करें और उनको नौकर की तरह ट्रीट करें। जवानी अपनी माँ बाप जो है बच्चों के जवान होने के लिए गुजार देते हैं। बच्चों को किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों के लिए वो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। बगैर बोले बच्चों को किसी ना किसी तरह वो चीज ला के देते हैं। उनकी हर अच्छी बुरी चीजों का ख्याल रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी पढ़ाई की फीसें देते हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं करते उनके लिए। सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल भेजते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं। फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं माँ बाप के साथ, इतना बुरा सलूक कि माँ बाप अपने मुंह से कोई बात बोलते नहीं कि हमें ये चीज चाहिए, इतना डर जाते हैं। तो हमें यही करना है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वालिदैन के हुकूक में यही है, जब उन्हें किसी चीज की जरूरत हो वो चीज तुम्हें तुम्हें उनको दे देनी है बिन मांगे। उनकी जरूरियात की चीजों को तुम्हें देखना है, उन्हें क्या चीज चाहिए, उन्हें एहतराम के साथ रखो। इसी तरह जब नबी पाक ने पूछा कि हजरत अली से कि हसन आपका किस तरह एहतराम करते हैं, हसन का रवैया आपके साथ क्या है, तो हजरत अली ने फरमाया कि जब मैं चलता हूं नबी पाक तो वो मुझसे आगे नहीं चलता, जब मैं घर में होता हूं तो वो छत पे नहीं चढ़ता, जब दस्तरखान बिछता है रोटी खाने के लिए वो हाथ बढ़ाते हैं तो हजरत अली जब तक हाथ ना बढ़ा लें हसन जो है रोटी नहीं तोड़ते, नहीं उठाते। अगर हजरत अली खड़े हैं तो हसन बैठे नहीं होते। तो इस तरह का रवैया है, माँ बाप का इतना एहतराम है, इतनी इज्जत माँ बाप को दी जाती है। तो अल्लाह पाक को भी सबसे ज्यादा वही लोग पसंद है जो अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। और जन्नत में भी वही लोग जाएंगे जिसने अपने माँ बाप के हुकूक को अदा किया होगा, क्योंकि अल्लाह के बाद जो इस दुनिया में इंसान है वो है माँ बाप। तो इसीलिए माँ बाप के हुकूक को अदा करना बहुत लाजमी है। अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं, माँ की दुआ और बद्दुआ दोनों ऐसी तेजी से लगती हैं कि अगर माँ दुआएं देती है तो वो भी फौरन कबूल हो जाती हैं, और अगर माँ के दिल से बद्दुआ निकल जाती है तो अल्लाह अल्लाह का आसमान फट जाता है कि एक माँ ऐसे अपने बच्चे को कैसे बद्दुआ दे सकती है। तो बच्चे इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि माँ बाप के दिल से बद्दुआएं निकलने लग जाती हैं। अक्सर माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, औलाद ऐसी होती है जो अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा जलील करती है किसी ना किसी के सामने, और माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम करने हैं जिससे माँ बाप के दिल से दुआएं निकलें।
भाई बहुत ज्यादा काम माँ बाप नहीं चाहते कि औलाद हमारे लिए करे, और माँ बाप को यही होता है कि हमारे बच्चे जो है खुश रहें, उनको कभी वो बद्दुआएं नहीं देते। लेकिन अगर माँ बाप की दुआएं लेनी है और जन्नत में जाना है, तो ऐसे ही नहीं कहा कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ऐसे ही नहीं कहा। बच्चों को भी इसका मतलब हमें ही समझाना है। बच्चों को ये बात समझानी है कि माँ माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो क्यों है? क्योंकि माँ ने पाल पोस के इतनी मेहनत से उसे बड़ा किया है। बाप जन्नत की चाबी है तो क्यों है? क्योंकि बाप ने इतना खर्चा किया होता है, वो मेहनत करता है, बच्चों को कमा के खिलाता है। तो इसीलिए माँ बाप के माँ बाप जो है वो जन्नत है। तो माँ बाप का ख्याल रखना इस दुनिया में जन्नत कमाने जैसा है। और बूढ़े माँ बाप जिनके पास हों, तो उनके लिए तो अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजे खोल देंगे। तो अल्लाह को अगर राजी करना है, तो वालिदैन के हुकूक को तो लाजमी पूरा करना ही करना है। तो मुझे और आपको, मेरे वालिदैन तो नहीं है, लेकिन जिनके भी वालिदैन हैं, तो उन्हें चाहिए कि सब अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और उनकी हर चीज बगैर मांगे उन्हें वो चीज दे दें, अपनी ख्वाहिशात को मार के। अगर हमें एक टाइम पे किसी चीज की जरूरत है, तो हमें चाहिए कि हम वो ना लें, हम अपने माँ बाप को वो चीज ला दें। तो अल्लाह पाक राजी हो जाएंगे और फिर अल्लाह पाक उसके बदले आपको बहुत ज्यादा नवाज देंगे। अल्लाह हाफिज।